नमस्ते। मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज का हमारा विषय है धर्म। यद्यपि धर्म के विषय में संसार में बहुत सी बातें प्रचलित हैं, परंतु वास्तव में वो सभी मत, पंथ और संप्रदाय हैं। संसार में धर्म केवल एक है, जिसे आप वैदिक धर्म कह सकते हैं, जिसका स्रोत वेद हैं। महर्षि मनु अपनी पुस्तक मनुस्मृति में धर्म के विषय में लिखते हैं, धारणात् धर्म इत्याहु धर्मणा धार्यते प्रजा यः स्यात् धारण संयुक्तो स धर्म इति उच्यते। धर्म शब्द ध्री धातु, धारण करने में जो धातु प्रयोग होती है संस्कृत भाषा में, उस विषय से, उस धातु से ये शब्द बना है। धर्म शब्द का अभिप्राय है धारण करना। इसका एक दूसरा अर्थ है स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म स्वभाव जलाना है, जल का धर्म और स्वभाव शीतलता देना, तृप्ति देना है, वायु का धर्म और स्वभाव स्पर्श का है। इस प्रकार सभी तत्वों और पदार्थों का अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव से ही धर्म शब्द का आयोजन है, धर्म शब्द का निष्कासन है। यहीं से धर्म शब्द की उत्पत्ति है। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर बहुत सी क्रियाएं प्रचलित हो गई हैं और उन क्रियाओं के करने को ही हम और आप धर्म मानने लगे हैं। एक अन्य सूत्र में, दर्शनों में जो सूत्र आया है, यतो ही अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जो हमें लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति कराए, सांसारिक सुख भी प्रदान करे और मुक्ति तक की यात्रा में हमारी सहायता करे, उसे धर्म कहते हैं। लौकिक और पारलौकिक, अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस जन्म में मेरे साथ क्या हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य मत, पंथ इस बात पर जोर देते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी अगले जन्म के सुखों और स्वर्ग के विषय में बहुत वर्णन देखने सुनने में आता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये जन्म में हमें सुख मिल रहा है कि नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस जन्म में हमें कैसे जीना है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जो जन्म अभी हुआ भी नहीं, उसके सुख के लिए हम कार्य करने लगते हैं। परंतु ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा है। जिसका आज अच्छा नहीं, उसका कल भी अच्छा नहीं हो सकता। इसकी संभावना बहुत कम है। धर्म शब्द की व्याख्या स्वभाव के अंतर्गत आती है। मनुष्य का निज स्वभाव। किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और हम में से कोई व्यक्ति उसे देख रहा हो, तो हर व्यक्ति के हृदय में भावना पैदा होती है कि क्यों ना इसे किसी वैद्य के पास ले जाया जाए। ये जो मनुष्य की दूसरों की सहायता करने की भावना है, यही मनुष्यों के अंदर धर्म का आधार है। और धर्म ही मनुष्य को धारण भी करता है। पहले मनुष्य धर्म को धारण करता है, उसके पश्चात धर्म मनुष्य को धारण करता है। जैसे शीतकाल में, सर्दियों में हम और आप वस्त्र धारण करते हैं। पहले हम वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद वस्त्र हमें धारण करते हैं। यदि हम सर्दियों के वस्त्रों को खूंटी पर टांगकर उनकी कोई आरती करने लगें, कोई पूजा करने लगें,
तो हम सर्दी से बच नहीं सकते। सर्दी से बचने के लिए आवश्यक है कि हम उन वस्त्रों को पहनें, हम उन वस्त्रों को धारण करें। जैसे ही मैं किसी गर्म कोट को धारण करता हूँ, उसी क्षण वह कोट मुझे धारण कर लेता है। मैं कोट को धारण करता हूँ, कोट मुझे धारण करता है। मैं जल को धारण करता हूँ, जल मुझे धारण करता है। मैं भोजन को ग्रहण करता हूँ, भोजन मुझे ग्रहण कर लेता है, मुझे संभाल लेता है। सब पदार्थों के साथ यही बात है। लेकिन पहला कार्य हम और आप लोगों का है। वर्तमान समय में धर्म अपने मूल स्वरूप स्वभाव से हटकर क्रिया प्रधान हो गया। आज के समय में हम ये समझते हैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना धार्मिकता है। किसी शहर में बैठा कोई व्यक्ति मन में ये विचार करता है कि चलो अयोध्या चलें, तो सबके मन में यही बात होती है कि ये यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। किसी के मन में इच्छा पैदा हुई, चलो वृंदावन चलें, या हरिद्वार चलें, या काशी चलें, या द्वारका चलें। सबके मन में यही धारणा होती है कि ये यात्रा धार्मिक है। सज्जनों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाना धार्मिकता नहीं है। हाँ, एक बुरे व्यवहार को छोड़कर अच्छे व्यवहार को धारण कर लेना ये धार्मिकता है। वास्तव में जैसे हम एक शहर छोड़ते हैं और दूसरे शहर में जाकर थोड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, इसी बात पर विचार करें कि यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, उन कमियों को यदि हम छोड़ देंगे और कुछ नए गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तब व्यक्ति धर्म की ओर गति करने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति क्रोध भी करे और धार्मिक भी हो, चोरी भी करे और धार्मिक भी हो, बेईमानी भी करे और धार्मिक भी हो, ठगी भी करता हो और धार्मिक भी हो। ये संभव नहीं है, ये भ्रम है। वास्तव में जो तत्व मेरे व्यवहार पर कार्य करता है, मेरे व्यवहार का शोधन करता है, वास्तव में वही धर्म है। व्यवहार के जो नियम हैं उनको धारण करना, इसी का नाम धर्म है। और आजकल के समय में हम ये भी देखते हैं कि एक बड़ा विषय चलता है धर्म परिवर्तन। ये भी बात विचार करने योग्य है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। आपने कभी सुना कि अग्नि ने धर्म परिवर्तन करके जल के गुणों को धारण कर लिया, या जल ने धर्म परिवर्तन करके अग्नि के गुणों को धारण कर लिया, या वायु ने अपने निज धर्म का त्याग करके आकाश के गुणों को धारण कर लिया? नहीं, ये तो पदार्थ हैं। इसके अलावा अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि समाज में जो पशु हैं सबका व्यवहार अलग अलग है। गाय गाय के व्यवहार पर चलती है, बैल बैल के व्यवहार पर चलता है, बकरी बकरी के व्यवहार पर चलती है। इनमें किसी प्रकार का कोई स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। बकरी अपना धर्म परिवर्तन करके कौवे के जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, कौवा किसी दूसरे पक्षी के जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो फिर ये बात मनुष्य के साथ कैसे होती है? मनुष्य के साथ इसलिए होती है कि जब धर्म अपने मूल स्वभावों से हटकर किन्हीं सामाजिक परिवर्तनों पर आधारित हो जाता है। धर्म में परिवर्तन आते हैं, कभी कभी सुधार आते हैं, कभी कभी गिरावट आती है। जब धर्म मूल स्वभाव से हटकर चिन्ह, लक्षण या दिखावे में प्रवेश करता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। वस्तुओं में परिवर्तन करके मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाया है। परंतु जिस समय मनुष्य ने वेद प्रदत्त धर्म में परिवर्तन करना शुरू किया अपनी सुविधा के लिए, उसी दिन उसकी बहुत बड़ी हानि हुई। मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है। मैं प्रायः यह कहा करता हूँ कि मानव इतिहास में वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन था जब मनुष्य ने परमात्मा को अपने हृदय से निकालकर मंदिरों में रख दिया और अपने हृदय से निकालकर बाहर स्थापित कर दिया।
उसी दिन से भगवान की कृपा से मनुष्य वंचित हो गया। भगवान हृदय में रखने की वस्तु है, हृदय में रखने का तत्व है, मंदिरों में स्थापित करने की चीज नहीं है। परमात्मा तो हर समय 24 घंटे मेरे साथ होना चाहिए, सोते जागते हर समय, और है भी। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ये जो परिवर्तन आए क्यों आए। हमेशा ध्यान रखना, वस्तुओं में परिवर्तन व्यापारिक दृष्टिकोण का सूचक है। जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है, मान लो कोई व्यक्ति गिलास बनाता है, स्टील का गिलास, उसकी कंपनी गिलास बनाती है। गिलास का उद्देश्य क्या है? गिलास का उद्देश्य है पानी पीना या दूध पीना, वो माध्यम है। उसमें कोई वस्तु डालकर हम पी लेते हैं, इतना ही तो गिलास का प्रयोजन है। परंतु कंपनी क्या करती है, क्योंकि उसको गिलास के आधार पर व्यापार करना है, तो दूसरी कंपनी जब गिलास बनाने के क्षेत्र में उतरेगी तो वो अलग तरह का गिलास बनाएगी। उसका डिज़ाइन दूसरी कंपनी के डिज़ाइन से अलग होगा। तीसरी कंपनी जब गिलास बनाएगी, उसका गिलास उन दोनों कंपनियों से अलग होगा। रूप में, रंग में, बनावट में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। व्यापार में परिवर्तन अनिवार्य तत्व है। यदि परिवर्तन नहीं करेंगे तो व्यापार चलेगा नहीं। यही बात धर्म के साथ हुई। जिस समय धर्म व्यापारियों के हाथ में आया, यहां भी वही काम हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि सीधे माथे पर दोनों भ्रू के मध्य में तिलक लगाना, इससे बड़ा आनंद होता है, ये धर्म का साधन है। तो वो तिलक लगाने लगे। एक व्यक्ति ने देखा कि अरे, ये तो इस प्रकार से तिलक लगाते हैं और इनका एक वर्ग बन गया है। अब दूसरे व्यक्ति ने, क्योंकि अलग वर्ग बनाना था, उसने पूरे माथे पर 3 लाइनें खींच दी चंदन की और कहा कि ये बड़ा श्रेष्ठ है। तो एक दूसरा वर्ग तैयार हो गया जो पहले वर्ग से अलग था। तीसरे वर्ग ने कहा कि दोनों भुजाओं पर भी 3-3 लाइनें होनी चाहिए। इस प्रकार से जितने परिवर्तन आते गए, अलग अलग धाराएं बनती चली गई। किसी ने कहा सोमवार शुभ है, किसी ने कहा मंगलवार शुभ है। अलग अलग दिन बढ़ते चले गए। लोग अलग अलग विभागों में, उनकी मानसिकता अलग अलग होती चली गई। और आश्चर्य की बात यह है, धारणा धर्म इत्याहु, धारण करने से धर्म है। धर्मणा धार्यते प्रजा, सारी प्रजा धर्म के माध्यम से एक सूत्र में पिरोई रहती है, एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। प्रश्न ये भी है कि धर्म की आवश्यकता क्या है, हमें धर्म चाहिए क्यों? तो कहा, हर मनुष्य का सोचना अलग अलग है, हर मनुष्य की वाणी अलग अलग है। इतने सारे लोग, इतनी सारी विचारधाराएं, इतने सारे बोलने के तरीके, तो बहुत अलगाव हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, सोचने के माध्यम से भी और बोलने की दृष्टि से भी। सारे लोगों में एक रूपता कैसे आए? सब लोगों के विचार एक जैसे कैसे हो जाएं? किस प्रकार से हम एक दल बन जाएं और एक दल और एक समूह बन जाएंगे तो हमारी समग्र शक्ति इकट्ठी होकर कार्य करेगी, जिससे कार्य में अपूर्व सफलता प्राप्त होगी। तो एक धर्म निश्चित किया गया। और किस आधार पर निश्चित किया गया? मेरे आपके कहे आधार पर नहीं। परमात्मा ने संसार के प्रारंभ में जो वेद ज्ञान हमको दिया, वो संसार में पहला धर्म का दिवस था, जब मनुष्य इस धरती पर उतरा, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ था और बहुत शक्ति संपन्न था। तो परमात्मा ये जानता है मनुष्य अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, इसके लिए एक नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ेंगे। यदि नियम नहीं बनाए गए तो मनुष्य बहुत हानि करेगा। मनुष्य आया, उसी समय धर्म भी आया। ये बात आप ध्यान रखना। मत अलग हो सकते हैं, धर्म अलग नहीं हो सकता।